हाय फ्रेंड्स, मैं हूं नेकी और N1 अध्ययन मित्र यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अपन ट्रांजिस्टर की सीरीज चला रहे, 2-3 लेक्चर हो चुके हैं। पिछले टर्न पे अपन ने क्या पढ़ लिया था, कार्यप्रणाली पढ़ रहा था और आज अपन उसके आगे पढ़ेंगे। आगे में एक छोटा सा टॉपिक बनता है और मामूली सा गुणों के बारे में अपन पढ़ेंगे कि ट्रांजिस्टर के गुण क्या क्या होते हैं, किसके ट्रांजिस्टर के गुण क्या क्या होते हैं। तो जैसे कि अपन ने पहले पढ़ा था ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस, ट्रांसफर प्लस रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का इसमें गुण होता है, मतलब क्या होता है, ये एक सर्किट से, एक परिपथ से दूसरे परिपथ में क्या करेगा, प्रतिरोध को स्थानांतरित करेगा। क्या करेगा, ये पहला गुण की अपन बात कर लेंगे। प्रतिरोध को क्या करेगा, ये स्थानांतरित करेगा, स्थानांतरित करेगा। ये प्रतिरोध को क्या करेगा, स्थानांतरित। ट्रांजिस्टर होता है वो एक परिपथ से दूसरे परिपथ में प्रतिरोध को क्या करता है, स्थानांतरित करता है, जिसके कारण यह एम्पलीफायर के रूप में काम में आता है। एम्पलीफायर के रूप में ध्यान रखना, एम्पलीफायर क्या होता है, सिग्नल को बढ़ाता है। आज देख रहे हो कि शादियों में डीजे आता है, रिमिक्स गाने चलते हैं, सिग्नल अच्छा मतलब काफी तेज साउंड दिखाई देता है, तो वो किसके कारण, इसके कारण ही होता है, एम्पलीफायर के कारण होता है। दूसरा क्या होता है, ये हल्का होता है, हल्का होता है, छोटा होता है और निम्न वोल्टेज पर भी कार्य करता है। क्या करता है, निम्न वोल्टेज पर भी ये क्या कर लेता है, कार्य कर लेता है। जब निम्न वोल्टेज पर कार्य करेगा तो क्या होगा कि विद्युत का झटका भी कम लगता है, विद्युत का झटका भी कम लगता है। देखिए दोस्तों, अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि बिजली बोर्ड वाले बोले बहुत घपला करते हैं। मैं ये कहता हूं कि बिजली बोर्ड ही एकमात्र ऐसा बोर्ड है जो शुद्ध एकदम प्योर सामान बेचता है। यकीन आए तो छू के देख लेना, पर मेरा एडवाइस है मत छूना, वरना हालात खराब हो जाएंगे। अब देखिए, अपन ने बात कर ली क्या, स्थानांतरित कहता है, छोटा होता है, हल्का होता है और विद्युत का झटका क्या होता है, नगण्य लगता है, मतलब न के बराबर लगता है। एक और ट्रांजिस्टर का बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग है, वो हुआ था कंप्यूटर में। किसमें हुआ था उसका उपयोग, कंप्यूटर में। देखा होगा पहले कंप्यूटर की साइज बहुत बड़ी होती थी। क्या होती थी, साइज बहुत बड़ी होती थी, इस कमरे से भी बड़ी होती थी। उसके बाद पहली जब कंप्यूटर की पीढ़ी बनी थी, ध्यान रखना, फर्स्ट जनरेशन में जो ट्यूब थी काम में ली गई थी, जो मेन इक्विपमेंट होता है वो काम में ली थी, वैक्यूम ट्यूब। क्या काम में ली गई थी, ध्यान रखना दोस्तों, वैक्यूम ट्यूब काम में ली गई थी। मेन इक्विपमेंट वो तो होता है ना कंप्यूटर में, वो काम में क्या ली थी, वैक्यूम ट्यूब। और दूसरा जो जनरेशन में, दूसरी पीढ़ी में क्या काम में लिया गया था, ट्रांजिस्टर। क्या काम में लिया गया था दोस्तों, ट्रांजिस्टर। और यहीं से क्या होती है, कंप्यूटर क्रांति की शुरुआत होती है। तो ट्रांजिस्टर से आप सिग्नल को तो एम्पलीफाई कर ही रहे हो दोस्तों, साथ साथ में क्या हो रहा है, इसमें कंप्यूटर के विकास में भी एक महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। हालांकि उसके बाद आईसी, वीएलएसआई, आजकल ऑप्टिकल फाइबर काम में लेते हैं, वो एक अलग बात है, पर उस समय एक ये क्रांति मानी गई थी। तो दोस्तों, अपन ने ट्रांजिस्टर के आज तीसरे या चौथे लेक्चर में चल रहे और अपन ने ट्रांजिस्टर को काफी हद तक अध्ययन कर लिया था। पिछली मोड पे जब अपन ने बात की थी कि ट्रांजिस्टर की कार्यप्रणाली पढ़ रहे थे, तो अपन एम्पलीफायर के रूप में बात कर रहे थे कि एम्पलीफायर में काम में लेने के लिए जेई जंक्शन को फॉरवर्ड बायस में रखो, जेसी जंक्शन को रिवर्स बायस में रखो। तो वो एक ही काम नहीं है, उसके 3-4 वर्क है, अपन अलग अलग तरीके से देखते हैं। देखो, पहला तो अपन बात करेंगे प्रचालन मोड। प्रचालन मोड की बात करें, मतलब ये कितने मोड में काम करता है। यदि प्रचालन मोड अलग अलग होंगे, 4 प्रचालन मोड, 1, 2, 3 और 4 प्रचालन मोड हो गए दोस्तों। ठीक है, 4 होंगे, अलग अलग नाम भी देखेंगे। अब प्रचालन मोड पे अपन ने बात की थी, 2 जंक्शन होते हैं, एक जेई जंक्शन होता है और एक जेसी जंक्शन होता है। और फिर यदि इनमें जोड़ेंगे तो इनका उपयोग के बारे में भी क्या कर लेते हैं, अपने अध्ययन कर लेते हैं दोस्तों, कि ऐसा यदि इस क्षेत्र में चलाएंगे तो कैसे कैसे चलेगा, क्या उसकी अपने को विशेषताएं मिलेंगी। तो दोस्तों, ये टेबल आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है, थोड़ा सा ध्यान लगाएं। पिछले टर्न पे अपन ने बात की थी कि प्रचालन मोड अपन ने बात की थी कि ट्रांजिस्टर को कैसे काम में लेना है, एम्पलीफायर के रूप में। तो दोस्तों, ये लिख दिया अपन ने एम्पलीफायर काम में लिया था पिछली बार।
जेई जंक्शन को किस में रखा था अपन ने? फॉरवर्ड बायस में। जेसी जंक्शन को किस में रखा था? रिवर्स बायस में। ठीक है दोस्तों, जब ट्रांजिस्टर को एक बार फिर से दोस्तों अपन ने पढ़ा था कि ट्रांजिस्टर की कितनी परतें होती हैं? 3 परतें होती हैं। 3 परतें होती हैं, 3 टर्मिनल होते हैं, एमीटर, बेस और कलेक्टर, चाहिए एनपीएन हो या पीएनपी हो। यदि ट्रांजिस्टर के क्या होते हैं? 2 जंक्शन हो जाते हैं, तो अपन ने इस जंक्शन को नाम दिया था जेई जंक्शन और इस जंक्शन को नाम दिया अपन ने जेसी जंक्शन, या इसको अपन को बोलते हैं कलेक्टर बेस जंक्शन भी बोल सकते हैं और इसको एमीटर बेस जंक्शन भी बोल सकते हैं। पर अपन ने ये नोटेशन लिया था, थोड़ा इजी रहता है, समझने में आसानी रहता है। अब फिर हमने बात की थी कि ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर के रूप में काम में लेने के लिए इन जंक्शनों को कैसे जोड़ेंगे? इसको फॉरवर्ड बायस में, इसको रिवर्स बायस में। फॉरवर्ड बायस क्या होता है? पी को पॉजिटिव से जोड़ देंगे और एन को किससे जोड़ देंगे? नेगेटिव से। ये फॉरवर्ड बायस होगा। रिवर्स में इसका उल्टा कर दो दोस्तों। अब ये ऐसा जोड़ा हुआ है, मतलब ये दोनों जंक्शन इस अवस्था में जोड़े हुए हैं, तो इस मोड को क्या कहेंगे अपन दोस्तों? इस मोड को कहेंगे अपन एक्टिव मोड। क्या कहेंगे? एक्टिव रीजन। एक्टिव मोड कहेंगे, एक्टिव रीजन कहेंगे। दोस्तों समझ में आ रहा है? बहुत ही एग्जामों में ये पूछा हुआ है, यदि ट्रांजिस्टर एक्टिव मोड में है तो जेई जंक्शन व जेसी जंक्शन किस बायस में जुड़ेंगे, या फिर एक्टिव रीजन में ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है? यदि ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के रूप में अपन काम ले रहे हैं तो वो किस क्षेत्र में काम कर रहा है? तो दोस्तों एक ही लाइन में 5-7 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। बात समझ में आ रही है? एक्टिव रीजन को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? सक्रिय क्षेत्र। क्या बोलेंगे दोस्तों? सक्रिय क्षेत्र भी अपन क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? सक्रिय क्षेत्र, एम्पलीफायर के रूप में काम में लेने के लिए। अब दोस्तों मान लीजिए इसके 4 हैं, 4 तरीके से अपन जोड़ सकते हैं। तो पहला अपन ने किस में जोड़ा दोस्तों? फॉरवर्ड बायस में, दूसरा रिवर्स बायस। दोनों को फॉरवर्ड कर दो, इसको भी फॉरवर्ड बायस कर दो और इसको भी क्या कर दो? फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस कर दिया। तो दोस्तों ये कौन सा रीजन हो जाता है? ये रीजन हो जाता है सैचुरेशन। कौन सा रीजन हो जाता है? सैचुरेशन हो जाता है दोस्तों, सैचुरेशन रीजन। सैचुरेशन रीजन हिंदी में बोले तो इसको संतृप्त क्षेत्र। क्या बोलेंगे दोस्तों? संतृप्त क्षेत्र। कैसे? जेई जंक्शन को तो किस में जोड़ेंगे? फॉरवर्ड बायस में, जैसे पहला जुड़ रहा था, और जेसी को भी किस में जोड़ देंगे? फॉरवर्ड बायस में। तो ये कैसे काम करेगा? ऑन स्विच की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा दोस्तों? ऑन स्विच, या इसको बोलते हैं क्लोज बटन। क्लोज बटन, क्लोज स्विच, क्लोज बटन। बात समझ में आ रही है दोस्तों? पहला फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, फिर फॉरवर्ड बायस अपन ने पढ़ लिया। अब एक और ले लो, रिवर्स ले लो। ये क्या होगा? रिवर्स बायस, और ये भी क्या हो जाएगा? रिवर्स बायस। तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑफ स्विच, बंद स्विच, बंद स्विच, क्लोज स्विच, क्या ओपन स्विच हो जाएगा? ओपन स्विच, बंद स्विच हो जाएगा। दोस्तों ये समझ में आ रही है दोस्तों? क्या हो जाएगा? ये बंद स्विच। और इसको क्या बोलेंगे? कट ऑफ क्षेत्र, कट ऑफ रीजन। क्या बोलेंगे अपन? कट ऑफ रीजन। और इसको बोलेंगे हिंदी में अंतक क्षेत्र। क्या बोलेंगे दोस्तों इसको? अंतक, अंतक क्षेत्र। इसको क्या बोलेंगे? अंतक क्षेत्र। यहां तक समझ में आ रही दोस्तों? अंतक क्षेत्र। अब एक पहले वाले का उल्टा कर दो, रिवर्स एक्टिव रीजन, REVRS, रिवर्स एक्टिव रीजन, रिवर्स एक्टिव रीजन। व्युत्क्रम, व्युत्क्रम सक्रिय क्षेत्र, व्युत्क्रम, व्युत्क्रम सक्रिय क्षेत्र, व्युत्क्रम सक्रिय क्षेत्र। दोस्तों इसको उल्टा कर दो, इसको रिवर्स बायस में कर दो, इसको किस में कर दो? फॉरवर्ड बायस में। और ये किस में आएगा? निम्न गेन एम्पलीफायर। किस में आ गया? निम्न गेन एम्पलीफायर, निम्न गेन एम्पलीफायर, गेन एम्पलीफायर मतलब कम गेन देगा, ये लो गेन देगा। क्या देगा दोस्तों? लो गेन देगा। ये निम्न गेन एम्पलीफायर के रूप में क्या करेगा? ये काम करेगा। दोस्तों समझ में आ रही है? पहले अपन ने डायोड के गुण पढ़ लिए, सॉरी ट्रांजिस्टर के गुण पढ़ लिए। ट्रांजिस्टर मेन वर्क एम्पलीफायर के रूप में काम करता है। अपन सबसे ज्यादा से ज्यादा किस में काम में लेते हैं? एम्पलीफायर के रूप में काम में
लेते हैं। फिर दोस्तों दूसरा सबसे ज्यादा होता है क्या, एम्पलीफायर। कैसे जुड़ेगा एम्पलीफायर, जेई जंक्शन को फॉरवर्ड बायस में और जेसी जंक्शन को किसमें, रिवर्स बायस में जोड़ दो तो किसके अंदर हो जाएगा ये एक्टिव रीजन, और एक्टिव रीजन में ही कैसे काम करेगा, एम्पलीफायर के रूप में। दूसरा सैचुरेशन, संतृप्त, फॉरवर्ड बायस कर दो ऑन स्विच, तीसरा रिवर्स कर दो ऑफ स्विच, और तीसरा रिवर्स फॉरवर्ड कर दो, क्या हो जाएगा, निम्न गेन एम्पलीफायर। अब दोस्तों तुम्हारे मन में आ रही होगी कि गेन क्या होता है, नेक्स्ट टॉपिक यही रहेगा दोस्तों, क्या होगा गेन, जो अपन नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे। अब दोस्तों एक छोटी सी चीज और रह जाती है, छोटी सी चीज, जैसे अपन ने डायोड में पढ़ा कि जिस तरफ पीली पट्टी मतलब सिल्वर की पट्टी होगी उस तरफ क्या होगा, कैथोड होगा। अब उसकी टेस्टिंग तो होना जरूरी है, थ्योरेटिकल तो कह दिया। तो दोस्तों मैं आपको प्रॉमिस दिलाता हूं आने वाले कुछ दिनों में ट्रांजिस्टर और डायोड के दोनों टेस्टिंग वीडियो अपलोड करूंगा, मतलब विथ प्रैक्टिकल मल्टीमीटर के साथ अपलोड कर दिए जाएंगे। आप उनको क्या जरूर देखना। वैसे एक छोटा सा होता है कि आप पहचानेंगे कैसे, तो देखो दोस्तों अलग अलग टीम का बताते हैं, कोई तो क्या बताता है, कोई क्या बताता है। ट्रांजिस्टर कुछ ऐसा होता है दिखने में, फिर ऐसे थोड़ा सा होता है। अब इसके 3 टांगे निकली होती है, 3 टांगे, एमीटर, बेस और कलेक्टर, एमीटर, बेस और कलेक्टर। अब देखो 3 टर्मिनल हो गए और मल्टीमीटर के 2 होते हैं, दोनों लगा के देख लो दोस्तों। जिसके ध्यान रखना पॉजिटिव जिसके लगाना है उसको तो क्या बोलते हैं, रेड सिरा लगाना है, रेड। अब रेड पता लगता है उसके अंदर कुछ रीडिंग आ जाएंगी और बता देंगे। कुछ लोग इस टीम का भी बताते थे कि बोले ये कलेक्टर पे होता है, पता नहीं क्या क्या बताते हैं, पर अपन विथ प्रैक्टिकल डालेंगे उसके ट्रांजिस्टर के साथ, मतलब रीडिंग आएगी। जो सही क्रम में जुड़ेगा तो वो कहाँ आ जाएगी, रीडिंग आ जाएगी। तो नेक्स्ट मतलब आने वाले वीक में अपन डालेंगे डायोड का भी और ट्रांजिस्टर का प्रैक्टिकल वीडियो डालेंगे, ताकि जो व्यूअर्स हैं अपने YouTube चैनल के उनको कभी कोई शंका नहीं हो। तो आज अपन ने ये अध्ययन कर लिया गुण और प्रचालन मोड। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है प्रचालन मोड का। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर और जय हिंद जय भारत।